ड्रामा 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 एक ऐसा रोड ब्लॉक इस पूरे YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके जितने ज़्यादा प्रोज हैं उससे ज़्यादा तो कॉन्स हमने देखे हैं। अब YouTube या किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी ड्रामा या कंट्रोवर्सीज होने के प्रोज या फिर मैं कहूँ फायदे आपकी नज़रों में क्या हो सकते हैं? यही कि बस आपको आपकी लाइफ में किसी दूसरे की लड़ाई देख करके थोड़ा सा मसाला मिल जाता है। अरे यही तो बात है कि हमारे देश में बिग बॉस इतना क्यों चलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं बात करूं एक रिसेंट चल रहा है ड्रामे के बारे में जो कि चल रहा है बिटवीन अदनान 07 एंड थगेश, जो कि अपेरेंटली अब बन चुका है अदनान 07 वर्सेस ऑल यूट्यूबर्स। और अगर तुम गूगल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग लास्ट 30 डेज में अदनान 07 नाम के सर्च ग्राफ का तुम रिजल्ट देखोगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो ये पूरी चीज, ये पूरा ड्रामा शुरू होता है ऑन 30th में जब थगेश ने ये ट्वीट किया कि उन्हें रात के 2:30 बजे एक एक्स टिकटॉकर, जो कि ऑफकोर्स अदनान की बात कर रहे हैं, उन्होंने उनको रात में 2:30 बजे कॉल करके खूब सारी गालियां दी और उन्हें MMA फाइट के लिए भी चैलेंज किया। और यहां से ये ड्रामा शुरू होता है जिसके में आज के टाइम पे तुम YouTube पे सर्च करते हो अदनान 07 रोस्ट तो तुम्हें ढेरों रोस्ट वीडियोस मिल जाएंगी। और कुछ रोस्ट वीडियोस तो जरूरी थी भाई उसकी गलतियां उसे एहसास करवाने के लिए, बट मेजॉरिटी ऑफ द रोस्ट वीडियोस तो उन क्रिएटर्स ने बना के रखी है जिसका इस पूरे कंट्रोवर्सी से कुछ लेना देना ही नहीं है। एंड हियर कम्स माय पॉइंट दैट कंट्रोवर्सी क्रिएट्स कैश। Now what type of counter argument I can get in this topic? यही कि लोग मुझे बोलेंगे कि भाई अगर कोई सोशल मीडिया पे कुछ गंद फैलाता है तो उसके बारे में बोलना तो जरूरी है ना, या फिर अगर हमें रोस्ट या ड्रामा देखने में मजा आता है तो तुझे इससे क्या तकलीफ है? एंड आई एग्री। इनफैक्ट हु एम आई टू टेल एनीवन कि भाई सपोर्ट दिस टाइप ऑफ कंटेंट और सपोर्ट दिस टाइप ऑफ वीडियोस। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहता हूं कि रोस्ट या ड्रामा थोड़ा बहुत किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलना जरूरी होता है एक एंटरटेनमेंट या फिर एक कंपेलिंग माहौल बना के रखने के लिए। बट हियर कम्स द प्रॉब्लम कि जब ऐसी रोस्ट वीडियोस भी ज्यादा इंप्रेशंस और व्यूज ले जाएं किसी डिजर्विंग क्रिएटर के हाथ से जो कि शायद बिना किसी का नाम यूज किए अपना कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा होगा। एंड हियर कम्स द पॉइंट दैट हाउ कंट्रोवर्सीज एंड ड्रामा आर ओवरटेकिंग यूट्यूब। अब इस पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं दो क्रिएटर्स का एग्जांपल लेना चाहूंगा जो कि सेम जॉनरा से बिलोंग करते हैं, और वो है कमेंट्री जॉनरा, यानी कि धीरू मौंचिक एंड वेदांत रस्टी। अब दोनों ही क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि एक जगह पर बैठते हैं, एक टॉपिक डिसाइड करते हैं और उसके बारे में अपने व्यूज रखते हैं। एंड भाई दैट्स व्हाट दिस होल कमेंट्री जॉनरा इज ऑल अबाउट। बट हियर इज द डिफरेंस, लुक एट द व्यूज ऑफ द लास्ट 5 वीडियोस ऑफ बोथ द क्रिएटर्स and you can easily spot the difference. On one side, a guy named Dhiru who is continuously trying to make stereotypical type roast videos with overuse of memes and sound effects to make their videos watchable. अच्छा कंटेंट क्रिएटर ऐसे नहीं बनते हैं साहब, कंटेंट क्रिएटर ऐसे नहीं बनते हैं साहब, कुछ यूट्यूबर्स की तरह अच्छा कंटेंट भी बनाना पड़ता है। और दूसरी तरफ है हमारे वेदांत भाई जो अगर किसी पे वीडियो बनाते भी हैं तो पूरे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ, ना कि हमारे अदनान भाई भी किंग है ढोलकपुर के। नहीं वहां का राजा भी कोई बनाने तैयार नहीं होगा। शाहरुख सर जो है बिमल की भी सप्लाई पूरी कर रहे हैं, तभी नशे में धुत ये व्यक्ति उल्टी काटने पे तुला हुआ है। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को खोलते ही मुझे पहला कमेंट क्या देखने को मिलता है कि भाई 3 दिन से इसी वीडियो का इंतजार था। मतलब तुम्हारी पर्सनल लाइफ कितनी ज्यादा बोरिंग हो चुकी है कि तुम्हें YouTube पे ड्रामे का इंतजार रहता है। अब हम साइड बाय साइड रखते हैं दो और कमेंट्री चैनल्स को, यानी कि एक तरफ रजत पवार और एक तरफ अजूज। एंड लेट्स से हम कंपेयर करते हैं उनकी लास्ट की 4 वीडियोस को, तो वी कैन इजिली सी कि अजूज इज ट्राइंग टू मेक वीडियोस ऑन दोस टॉपिक्स जिसको वो फैक्चुअली अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है विद स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल्सो गुड जोक्स। और दूसरी तरफ एक बंदे ने विदाउट एनी फैक्ट्स और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स एक के बाद एक 3 वीडियोस बना डाली, वो भी सेम बंदे के ऊपर। मतलब क्लाउड चेसिंग खत्म नहीं हो रही हमारी भैया जी की। और जरा इस वीडियो का कमेंट तो पढ़ो, सम वर्ड्स फॉर हिम, आहा, दिस मैन इज लिटरली बॉर्न टू मेक हिस्ट्री. It shows that how these people have literally accepted what they have been fed on a regular basis. And here comes my next point, that how Indian audience is also somewhat responsible for it. मुझे तो कभी कभार ये भी लगता है कि शायद ये चैनल्स कभी कभार रोस्ट वीडियोस बनाना भी चाहते नहीं होंगे, बट ड्यू टू द कंटिन्यूअस प्रेशर ऑफ देयर फैन बेस एंड द व्यू गेनिंग कैपेसिटी दैट द टॉपिक हैव, इन्हें मजबूर कर देता है किसी भी ड्रामा या कंट्रोवर्सीज में घुसने के लिए। और मैंने खुद ने भी ये चीज पर्सनली एक्सपीरियंस किया था जोगिंदर कंट्रोवर्सी के टाइम पे, जहां पर इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द वीडियोस आई वाज एक्चुअली मेकिंग एट दैट टाइम, पीपल वर टेलिंग मी कि भाई तुम जोगिंदर पे वीडियो क्यों नहीं बनाते, देखो जो भी उस पे वीडियो बना रहा है उसे कितने हजारों लाखों में व्यूज मिल रहे हैं। एंड दिस शोज दैट हाउ सम ऑफ दिस कमेंट्री चैनल्स आर स्ट्रेट अवे फिलिंग देयर ऑडियंस माइंड विद रोस्ट, ड्रामा एंड टॉक्सिसिटी, कि वो जाकर के दूसरे क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में भी यही बात बोलते हैं कि भाई तुम भी तो रोस्ट वीडियो बनाओ, तुम क्यों नहीं बनाते।
And the part which freaks me the most out that how these toxic videos are straight away able to break the YouTube algorithm and reaching new audience and stealing spotlight from guys like Simon Says, वेदांत रस्टी, सनरे बी, अजूज एंड सो ऑन, जिन्हें एक्चुअली में इस कमेंट्री जॉनरा का रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज दे आर नॉट मिल्किंग व्यूज फ्रॉम अ वेरी जेनरिक टॉपिक जिसके ऊपर इजिली एक लो एफर्ट वीडियो बना करके व्यूज लेना पॉसिबल है, दे आर बीइंग ओवरशैडोड बाय दिस सो कॉल्ड रोस्टर्स। और ये सिचुएशन कम होने के बजाय अब और बढ़ती जा रही है क्योंकि अब एक क्लाउन से निपटने के लिए दूसरा क्लाउन मैदान में उतर रहा है। रिलैक्स रिलैक्स, तबाही आने वाली है YouTube के अंदर, तबाही। आप थारा भाई जोगिंदर बोलेगा, अब ये यूट्यूबर की लड़ाई नहीं है। एंड यू नो मैन, समटाइम्स आई जस्ट फील लाइक कि काश इंटरनेट या सोशल मीडिया नहीं होता तो अच्छा रहता। आई मीन आई एम नॉट इवन एंग्री राइट नाउ, आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड कि एज अ होल कम्युनिटी इन विच डायरेक्शन वी आर हेडिंग इनटू। And that's how this drama and controversies are overtaking YouTube. Now, if you think कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया या फिर मैंने किसी भी स्टैट को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो फील फ्री टू कमेंट ऑन माई वीडियोज एंड टेल माई मिस्टेक्स। एंड इफ यू लाइक द वीडियो then make sure to like it. If you are new then make sure to subscribe it. And until then, see you in the next video. Take care.